हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर से किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता था, प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बनता है। आपको पता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस। मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज मिरर से होता है, प्लेन मिरर में। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि प्लेन मिरर के बाद जो इमेज बनता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या ऐसा प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। जिसमें लिटरली इन्वर्टेड का मीनिंग बताए थे कि मेरा राइट हैंड मेरे इमेज का लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है ना। मेरे जो हम खड़ा हैं तो राइट हैंड, मेरा राइट हैंड इमेज का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और मेरा लेफ्ट हैंड इमेज का क्या हो जाएगा, राइट हैंड, है ना। लिटरली इन्वर्टेड होता है। किस प्रकार से इमेज फॉर्म होता है, ये सारा इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में सब डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर हर जगह फॉलो करता है। तो अब प्लेन मिरर के बाद हम जो पढ़ेंगे वो आता है स्फेरिकल मिरर। आखिर स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों है, ठीक है। जैसे कि प्लेन मिरर से तो इमेज बन रहा है, दिख रहा है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग जानेंगे। स्फेरिकल मिरर, इसकी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। देखिए, स्फेरिकल मिरर के पास एक प्रॉपर्टी है लाइट को कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का, लेकिन प्लेन मिरर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। प्लेन मिरर के पास लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का प्रॉपर्टी नहीं है। स्फेरिकल मिरर लाइट को लाएगा, जहां से भी लाइट आए सभी लाइट को एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कर देगा, है ना, या उसको फैला देगा। कन्वर्जिंग मतलब सारा लाइट आकर एक पॉइंट पर मिल गया, और डाइवर्ज करने का मतलब एक पॉइंट से सारा लाइट फैल गया। जैसे कि अगर लाइट इस प्रकार से, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये कहते हैं कन्वर्जिंग रे, सॉरी डाइवर्जिंग रे। ये डाइवर्ट पूरा फैल रहा है। अगर लाइट एक पॉइंट पर आकर मिलता है, सभी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रे। और यही प्रॉपर्टी लाइट को कन्वर्ज करना और लाइट को डाइवर्ज करने का प्रॉपर्टी हमारे प्लेन मिरर के पास नहीं था। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर को के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में अब जानकारी क्या है। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में के बारे में कैसे जानेंगे, देखिए। ऐसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये एक जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर ले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर ले, और बेल बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक स्फेरिकल स्फेयर ले लिए, ठीक है, ये एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। इसका ये सेंटर है, भाई सेंटर होगा कि नहीं,
क्या करते हैं कि इसके एक पार्ट को यहां से आधा आधा इसको बांट दें। अगर हम इस पार्ट के तरफ सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, है ना, कोटेड कर दिया, सिल्वर का कोटिंग है, इस तरह से कोटेड रहता है, ठीक है, ये सिल्वर का कोटिंग है। तो इधर क्या है, ये जो आपका सरफेस हुआ ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको कोटेड किए, देखिए बाहर से कोटेड कर रहे हैं, सिल्वर कलर से कोटेड कर रहे हैं बाहर से, बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया, कोटेड हो गया, और अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, कोटेड नहीं है। ये जो अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, अंदर का पोर्शन ये जो है ये आपका बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब आप पार्ट को समझिए, ये तो आपका सेंटर था सी, ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिरर बना, लेफ्ट साइड में जो मिरर दिख रहा है ये बन गया आपको कन्वेक्स मिरर, और इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर का सेंटर तो फिक्स है, देख रहे हैं, सेंटर क्या है, अगर आपसे अगर पूछा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड क्या जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। जो जिस स्फेरिकल ग्लास से आपका मिरर बना है, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है, और स्फेरिकल ग्लास का सेंटर ही आपके मिरर का क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बल्ब आउट है, बल्ब है ना, बल्ब का मतलब होता है उभरा उठा हुआ। तो जब रिफ्लेक्टिंग ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ उठा हुआ है ना, बल्ब है, आउटवर्ड बाहर की ओर बल्ब है ना, तो वैसे मिरर को कहेंगे कन्वेक्स मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिसीस्ड है, रिसीस्ड RECEASSED, रिसीस्ड मतलब धंसा हुआ, इनवर्ड है ना, रिसीस्ड है इनवर्ड धंसा हुआ, तो उसको कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो पहला पॉइंट हुआ क्या, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को समझ में आया। कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ब होता है और कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिसीस्ड होता है ना, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, रिसीस्ड मतलब धंसा हुआ, है ना, धंसा, और बल्ब मतलब उभरा हुआ। जैसे कि आपके घर में चम्मच हो, है ना, तो चम्मच का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है जिसमें पानी उन्हें लेके पीते हैं, और दूसरा सरफेस क्या है, उभरा हुआ है। तो जो सरफेस धंसा हुआ है अर्थात रिसीस्ड है, तो वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा, है ना, और जो उभरा हुआ है बल्ब है चम्मच का, वो कैसा काम करेगा, कन्वेक्स मिरर में। तो घर में अगर आप होंगे तो चम्मच उठाकर जरूर ऐसे देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, और उसको नोटिस कीजिए कि अच्छा ये कॉनकेव सरफेस हो गया और ये कन्वेक्स सरफेस हो गया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ टर्म आएंगे, फिजिकल टर्म, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर किसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, कन्वर्जिंग है, कौन डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे, सारा रे एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है तो क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेगा, और एक पॉइंट से सारा रे निकल रहा है, फैल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का टॉपिक क्या है इसको देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आएंगे,
वो क्या पॉइंट होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। क्या आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है? एक मिनट, रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रहा है, देख लेते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, पोल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फोकस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। इतनी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर इसको बढ़िया से समझ गए तो जब फ्यूचर में 10th क्लास की ही बात कर रहे हैं, फ्यूचर में आगे आएंगे तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा साइन कन्वेंशन कि क्यों से चीज को पॉजिटिव लिया जाएगा और किस टर्म को नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यहीं पर काम करते हैं। सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेकंड में क्या कर देते हैं, थर्ड में दे देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ हो गया फोकस, और सिक्स्थ हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, कभी वो चेंज नहीं करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। देखिए, जो मिरर, या वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। जो भी स्फेरिकल मिरर की आप बारे में सोचते हैं, वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का बना है, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है ना। स्फेरिकल ग्लास का सेंटर ही स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। अब जरा सोचिए, हम यूज करते हैं दो, एक यूज कर रहे हैं, एक बना रहे हैं। ये फिगर बना, ये आपका रंगा हुआ है, इसको कोटेड कर दिए हैं, रंग दिए हैं बाहर सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? रिसिस्ट है, धंसा हुआ है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? धंसा हुआ। बात समझ में है? तो इसका कहीं सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सर्कल अगर हम बनाएंगे इस तरह से, सर्कल कर रहे स्फेयर ऐसा बनेगा, और इस स्फेयर का यही सेंटर ना होगा। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन को हम क्या कर दिए? मिटा दिए, क्योंकि ये स्फेरिकल ग्लास का ही बना है। ये मिरर किसका बना है? स्फेरिकल ग्लास का। तो ये सेंटर तो फिक्स रहेगा इस स्फेरिकल ग्लास का। इसको क्या बोले? सी। इसको क्या बोले? सी। यह है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव, जैसे कभी कभी कैप्सोडेंट सब की बात करता है कैविटी, है ना, कि दांतों में कैविटी होने का डर होता है, वो दांत में छेद नहीं हो जाएगा, खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो धंसा हुआ टाइप, अंदर से छेद टाइप रहेगा, है ना। तो ये उससे कैविटी से वर्ड हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सभी को? सेंटर ऑफ कर्वेचर का देखिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे? कहाँ नजर आ रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है। अर्थात क्या कर सकते हैं कि कनकेव मिरर का
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही होता है। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बताइए इसका सेंटर कहां होगा, जरा सोचिए ना। इसको स्फेयर बना लीजिएगा। इस तरह से, तो इसका सेंटर यही ना होगा, है ना, यहां कहीं रहा होगा सेंटर। तो ये स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर है वही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो भी डॉटेड लाइन जो खींचे थे उसको कर लिए, ये बन गया केवल मिरर। और ये क्या बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर दिए। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए कि कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इस मिरर के इस तरफ है, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ही होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। सभी को समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल इतना ही अगर ध्यान में रहे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? और याद करने की क्या जरूरत है, जैसे ही आप मिरर बनाएंगे, मिरर बनाते के साथ जरा सोचिए ना, ये स्फीयर अगर इसको पूरा करना होगा तो ऐसे ना पूरा करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही आएगा। ये मिरर बनाए, इसको पूरा करेंगे मिरर को, तो क्या करेंगे, ग्लास सेंटर यही आएगा। तो ऑटोमेटिक है, फिगर जब ड्रॉ करते समय ही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको क्लियर हुआ। अब डिस्कस करते हैं पोल के बारे में। पोल किसको कहते हैं, POLE, पोल क्या होता है? देखिए, जो मिरर आप लिए हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो लेंथ है, अर्थात ये आर्क है, ये आर्क है, आर्क का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर के आर्क का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। अब पोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए, P से। P से हो गया पोल और C से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल किसको कहें, आर्क। मिरर का जो आर्क है, उस आर्क के मिड पॉइंट को क्या हम कहते हैं, पोल। तो इसके आर्क का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल। क्लियर हो गया, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन हो गया ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रकार से इधर भी कह देंगे, एक ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है, उसको क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? सेकेंड बात करते हैं, कोई दिक्कत यहां पर में तो नहीं। अब इसके बाद आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस। तो पोल से
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, वही लेंथ क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस, स्फेरिकल मिरर का रेडियस जो होगा वो रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या करें, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा पास PC जो बन गया, P से C का डिस्टेंस, P से C का डिस्टेंस, वो क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आएगा फोकस। क्या पढ़ेंगे? फोकस, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट किसको कहते हैं? अब जरा देखिए, अब जो रे है ना, पैरेलल रे, पैरेलल रे क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आया, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। आया, आने के बाद एक पॉइंट से होकर यहाँ पर जैसे मिरर पर गिरेगा, मिरर पर गिरने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होगा ना, मिरर पर गिरने के बाद क्या होगा? ये रे रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो फोकस, फोकस पॉइंट एक हो गया आपका फोकस पॉइंट। क्या बोले? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। एकदम ध्यान रखिए, क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? F क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट। अब ये भी ध्यान बता देते हैं कि जो नॉर्मल होती है, प्लेन मिरर में तो नॉर्मल लाइन क्या देखे थे ना कि इंसिडेंट एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिरर पर के इंसिडेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलरली, वही नॉर्मल होता है। तो स्फीयर में जो नॉर्मल ड्रॉ होता है, वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट तो ये है, ये जो डॉट डॉट लाइन हम खींचेंगे, यही आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जा देखिए, अगर ये इंसिडेंट एंगल I है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I बराबर एंगल R होगा, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I बराबर भी क्या हो जाएगा? एंगल R। और ठीक उसी प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आता है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो जरा देखिए, इसका इंसिडेंट पॉइंट तो ये ना है और सेंटर ये है। तो जरा सोचिए, नॉर्मल किधर से जाएगा? यही नॉर्मल होगा। इंसिडेंट पॉइंट पर जो अगर नॉर्मल खींचेंगे, वो नॉर्मल कहां से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्फीयर में इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे, वो नॉर्मल कहां से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा, है ना। 10th क्लास में ही टेंजेंट पढ़ेंगे, और टेंजेंट जिस स्फीयर में है, तो स्फीयर सर्किल के बारे में 10th में पढ़ते हैं, लेकिन स्फीयर के भी किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हैं। तो जो ये टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार से, है ना, पढ़ेंगे ज्योमेट्री सेक्शन में, सर्कल्स में। तो जैसे ही जरा सोचिए कि ये जो नॉर्मल है वो कहां से होकर जाएगा? ये इंसिडेंट पॉइंट से होते हुए इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे, वो कहां से होकर जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। तो जरा सोचिए कि ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा? ऐसे जाएगा रिफ्लेक्टेड रे,
तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एंगल आई बराबर क्या है एंगल आर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसी ये आगे जाकर कहाँ मिलेगा, कहीं तो कहाँ जाएगा, कोई चीज के कोई के बारे में पता ही नहीं। तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया, इस रे को क्या किया गया पीछे की ओर बढ़ाया गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिला, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिला। तो ये मिला खुद पे नहीं, जबरदस्ती ना मिलाए हैं। तो इस पॉइंट को फोकस करेंगे। तो अब देखिए फोकस किसे कहते हैं, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट से गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है, फील आता है, अपीयर टू मीट, है ना, यहाँ पर क्या रहा अपीयर टू मीट और यहाँ क्या रहा एक्चुअल मीट। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और ये क्या है रिफ्लेक्टेड। तो कनकेव मिरर में के लिए फोकस में, फोकस जो पॉइंट है एक्चुअल रिफ्लेक्ट हुआ, कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता हुआ प्रतीत और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है एक पॉइंट में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये जो पॉइंट होगा फोकस, वही पॉइंट यहां भी क्या फोकस। तो जरा सोचिए कि कॉनकेव मिरर में फोकस कहां है, फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। ध्यान रहेगा कि नहीं। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस, कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। कॉनकेव मिरर में फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, कन्वेक्स मिरर में फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। तो क्या डिफिनीशन ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है या गुजरता हुआ प्रतीत होती है, उस पॉइंट को फोकस करते हैं। तो यहाँ पर गुजर रहा है और यहाँ गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ एक्चुअल मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, बट रिफ्लेक्टेड रे हियर, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे appear to meet at a point of principal axis, है ना, समझ में आ गया। अब फोकस को बारे में जान गए। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, फोकस के बाद जो पढ़ेंगे फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, तो पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, तो पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे फोकल लेंथ। पीएफ फोकल लेंथ हो गया, यहाँ भी पीएफ क्या हो गया फोकल लेंथ। क्लियर हो रहा है। कनकेव मिरर भी कन्वेक्स मिरर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। किन्हीं को कोई अगर इसमें डाउट अगर होगा, तो उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा तो आप हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछकर, है ना। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब फीडबैक मिलता है तो लगता है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सही है ना। और वीडियो को तो लाइक करते रहना ही है। अब इसमें जो हमारे पास है जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग,
किसको आखिर कहा जाता है कि कनकेव, यहाँ सब कुछ आ गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आपको आगे आएगा, साइन कन्वेंशन देख लेंगे, लेकिन इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का जो बात हम कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कन्वर्जिंग? जैसे कि कहा जाता है कॉनकेव मिरर, या इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। भाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो क्यों कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं, इस चीज को एक बार लाइन में समझ लेते हैं। देखिए कन्वर्ज के पहला ही हम बताए थे कि जब सारा रे एक पॉइंट पर आकर मिलना शुरू हो तो क्या कहलाएगा? कन्वर्ज। और एक पॉइंट से फैलता हुआ प्रतीत हो तो क्या कहलाएगा? डाइवर्ज। तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिसिस्ड होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भी रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से आया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है कि नहीं? सारा का सारा लाइट, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर आकर मिले, है ना। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? ये कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? कॉनकेव मिरर पर पड़ने वाला जो लाइट होता है, जो लाइट इंसिडेंट करता है, उन सभी लाइट को क्या कर दिया? एक पॉइंट पर जाकर केंद्रित कर दिया रिफ्लेक्टेड रे को। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसके कारण इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, इसके कारण। और कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइए, यहां तो सेंटर था, सेंटर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइए, है ना। पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्या हो रहा है? ये देखिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पॉइंट से सारा लाइट निकल रहा है ना। एक पॉइंट से सारा लाइट क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो जब एक पॉइंट से सारा लाइट फैल रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। तो ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। इसी में एक छोटा सा लाइन है, आपसे कहा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। तो आप लोग को सब कुछ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास रहे, ठीक है। धन्यवाद।